बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व रहमतुहू व मग़फ़िरतुहू। एक मरतबा फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की जो वीडियो है वो स्पार्क प्लग के मुतालिक है कि स्पार्क प्लग के टाइप कौन कौन से होते हैं और स्पार्क प्लग के पार्ट्स के नाम क्या हैं और हर एक पार्ट का काम क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन की। तो ये हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग है, कैटरपिलर जनरेटर के लिए होता है और कैटरपिलर जो 1.6 मेगावाट का जनरेटर है उसके लिए रिकमेंडेड है ये सिंगल इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग। और अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो स्पार्क प्लग जो एक डिवाइस है जो इग्निशन सिस्टम से जुड़ा रहता है और आपके जो सिलेंडर के जो कंबशन चैम्बर में उसमें करंट डिलीवर करता है और जो कंप्रेस फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट करता है बज़रिया एक इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ये तो रही स्पार्क प्लग की डेफिनेशन। अब करते हैं इसके टाइप की बात। तो स्पार्क प्लग के जो है 4 मेन टाइप को मैं स्पार्क प्लग को 4 जो मेन टाइप है उसके बारे में बताता जाऊँ। तो इरिडियम होता है, कॉपर होता है, डबल प्लैटिनियम होता है और रेगुलर प्लैटिनियम होता है। तो ये स्पार्क प्लग के टाइप। अब कुछ बात करते हैं स्पार्क प्लग के जो पार्ट्स हैं उसके मुतालिक। ये जो स्पार्क प्लग है मेरे आपको जो नज़र आ रहा है ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं टर्मिनल या टर्मिनल नट। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको कोरोगेशन भी कहा जाता है और इसको सेरेमिक इंसुलेटर भी कहा जाता है। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको हेक्सागोन नट कहा जाता है। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको मेटल शीट कहा जाता है। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको थ्रेड कहा जाता है। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ये वाला इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है बीच में जो आपको नज़र आ रहा है इसको सेंट्रल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसके बाद जो ये अंदर आपको सेंट्रल इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो नज़र आ रहा है इसको इंसुलेटर टिप या इंसुलेटर नोज़ भी कहा जाता है। तो ये तो थे स्पार्क प्लग के पार्ट्स के नाम। आप जानते हैं कि स्पार्क प्लग का जो हर एक पार्ट्स है वो काम क्या करता है। तो ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल इग्निशन जो कॉइल है यानी जो हमारे पास इग्निशन ट्रांसफार्मर है उसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका जो कॉइल है उसके अंदर ये फिट होता है ये टर्मिनल। उसके बाद ये जो हमारे पास जो सेरेमिक इंसुलेटर है तो ये सेरेमिक इंसुलेटर का जो काम होता है ये एक्चुअल में जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है उसको अर्थ होने से बचाता है, उसको ग्राउंड होने से बचाता है। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो हेक्सागोन नट है तो हेक्सागोन नट जो है इसके ऊपर एक रेंच लगता है, इसके ऊपर पाना लगा करके स्पार्क प्लग को सिलेंडर के हेड में बिठाया जाता है। उसके बाद जो थ्रेड है ये भी सेम यही है कि सिलेंडर हेड में इसको घुमा करके फिट किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास बारी आती है ये हमारे पास ग्राउंड इलेक्ट्रोड की। ये आपको नज़र आ रहा है कि जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है ये जो है बॉडी से वेल्ड है, ये बॉडी से वेल्ड होता है और ये एक वेव प्रोवाइड करता है स्पार्किंग के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रोड के साथ मिल करके ग्राउंड इलेक्ट्रोड ये एक रास्ता बनाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए ताकि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो। उसकी बात की जाए यहाँ पर एक वॉशर इसमें तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक वॉशर होता है या जिसको गैस्केट भी कहा जाता है। तो वो जो वॉशर होता है या जो गैस्केट होता है वो क्या काम करता है, वो जो सिलेंडर हेड है सिलेंडर हेड में वो सीलिंग का काम करता है ताकि कोई भी हीट वगैरह या फ्यूल वगैरह लीक ना हो, कोई हीट या कोई फ्यूल या कोई बर्न गैसेस बाहर ना आए और बाहर से भी कोई चीज़ सिलेंडर हेड में दाखिल ना हो। तो उसके लिए वो जो सीलिंग है वो सीलिंग प्रोवाइड करता है गैस्केट। उसके बाद अगर आखिर में बात की जाए ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया तो जो इंसुलेटर टिप है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द हीट एंड अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर जो सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होता है आफ्टर बर्निंग द फ्यूल। उसके बाद अगर बात की जाए आखिर में गैप के बारे में, स्पार्क प्लग का जो गैप है वो रिकमेंडेड होता है। जिस तरीके से इस स्पार्क प्लग के लिए 11 थाउ यानी 11 थाउ, तो 11 थाउ
जो है 11 ताऊ का गैप इसमें इसके लिए रिकमेंडेड है। अगर गैप को आप जो रिकमेंडेड गैप होता है कंपनियों की तरफ से, तो अगर उससे आप गैप को ज़्यादा रखोगे तो यानी मिस फायर का ख़तरा रहता है, और अगर गैप को कम से कम रखोगे तो भी नॉकिंग का ख़तरा होता है। तो ये थी आज की वीडियो स्पार्क प्लग के मुतालिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।